नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बकलोल ज्ञान में। दोस्तों आज एक स्टोरी सुनाऊंगा और ये स्टोरी बहुत ही रोचक है, ठीक है ना। एक बार एक राजा था और उस राजा के दरबार में तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे सोने चांदी गहने इत्यादि होते हैं, ठीक है। तो वो राजा के घर में एक चूहा था और वो चूहा क्या करता था, उन सभी गहनों को इधर उधर जो है कुतर डालता था, ठीक है। तो रानी साहिबा बड़ी परेशान हुई और उन्होंने कहा कि राजा साहब एक काम करिए, एक चूहेदानी लेकर आइए, ठीक है, और उस चूहेदानी को ला करके हम उस चूहे को पकड़ेंगे। ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा गाइस। इस स्टोरी के माध्यम से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं और अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो ठीक है ना, थिंक जो है आपके विचारधाराएं कन्वर्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो चूहेदानी लाई गई और ये सारी हरकतें जो है वो चूहा देख रहा था, ठीक है। और जब वो चूहा देख रहा था तो सोचा यार ये तो बड़ी समस्या का विषय है, ठीक है ना। अगर चूहेदानी आ गई तो मैं तो उसमें पकड़ा जाऊंगा। वो बेचारा हताश निराश होकर के जो है चलने लगा और उसने ये निर्णय लिया कि अब हम जो है राज दरबार को, इस राज घराने को छोड़ देंगे। जैसे ही बाहर गया उसको एक मुर्गा मिला और मुर्गे से उसने अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई और मुर्गा हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, उस चूहे का मजा लेने लगा और बोला कि मैं तो इस चूहेदानी में आऊंगा ही नहीं, तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। तो अब जो है चूहा और परेशान हो गया कि साला ये समस्या का विषय केवल मेरा है, ठीक है। और आगे गया, सामने एक बकरी दिखाई दी। बकरी को चूहे ने ये समस्या जो है बड़ी शालीनता से बताई और जब ये समस्या बकरी ने सुना तो बकरी लोट पोट होकर के हंसने लगी और कहने लगी कि चूहा जो है चूहेदानी में फंसता है, मैं तो 4 टांगों वाला जानवर हूं और इतना विशाल और बड़ा हूं, चूहेदानी में तो मैं आ नहीं पाऊंगा। बड़ी ही प्रसन्नता और खुशी से उछल कूद करने लगा और ये चीजें चूहा देख रहा था, ठीक है। तो चूहा और एक्चुअली में और अधिक परेशान हो गया। तो उसने एकदम निर्णय ले लिया कि चलो अब इस राज दरबार को छोड़ ही दिया जाए। और वो जैसे ही वो राज दरबार से बाहर निकलता है और एक बगीचे में जाकर के बैठता है, वैसे ही उसको एक बकुला दिखाई देता है। बकुला पूछता है कि चूहा क्या हुआ। चूहा अपनी सारी दुख भरी कहानी वही बताता है कि राज दरबार में जो है एक चूहेदानी आ गई है और वो चूहेदानी मुझे पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली में मैं क्या करूं, ठीक है ना। कबूतर बोला तुम तो भाई बड़े बेवकूफ हो, ठीक है, छोटे जानवर हो उसमें चले जाओगे, मैं तो राज दरबार में जाता नहीं हूं जो मैं उसमें फंसूंगा, ये तुम्हारा विषय है, मैं तो आसमान में उड़ता हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। इतने घमंड से उस बकुले ने बात की कि बेचारा चूहा एकदम से परेशान हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया। अब बात आती है रानी साहिबा की, ठीक है। तो जैसे ही रात होती है उसमें जा करके एक सांप जो है उस चूहेदानी में फंस जाता है और जैसे ही वो सांप चूहेदानी में फंस जाता है, रानी साहब सोचती हैं कि भाई चूहे की भी पूंछ लंबी होती है और सांप की भी पूंछ लंबी होती है, ठीक है, दोनों की पूंछ लंबी है। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि उसमें तो चूहा ही है। तो उसने हाथ डाला उस चूहेदानी में और सांप ने उसे डस लिया। सांप ने जैसे ही डसा उसे तो उसको जो है लेके गया तो उसमें जो है हकीम आए, जो वैद्य होते हैं, जो हकीम होते हैं राज दरबार में, वो आए और उनकी नब्ज पकड़ के बताया कि भाई इनको सांप काट लिया है, अब इसको कबूतर का या फिर बकुले का जूस पिलाना पड़ेगा। अब सारा घमंड देखिए बकुले का यही चूर चूर होगा। तो राजा ने यह आदेश दिया अपने राज दरबारियों को कि भाई जाइए और एक बकुला मार के लाइए, ठीक है। राज दरबारी में उठे, धनुष मार लिए और मारे, बकुला ढांढ गिर गया और उसका जूस जो है रानी साहिबा को पिलाया गया, ठीक है। अब जैसे ही रानी साहिबा सही होती हैं तो उन्हें जो है लोग देखने के लिए आते हैं, नात रिश्तेदार देखने के लिए आते हैं। तो उनकी खातिरदारी के लिए जो है राजा आदेश देते हैं कि जाइए मुर्गे की बलि दीजिए। मुर्गा कटता है और बनता है, ठीक है, मुर्गा कटता है और बनता है, सभी जो है शुभचिंतक खाते हैं और घर चले जाते हैं। कल को पता चलता है कि राज दरबार में रानी साहिबा को एक सांप ने डस लिया था। तो पूरे जो उनके प्रजातंत्र थी वो पूरी प्रजा जो है पहुंच गई और उनकी खातिरदारी के लिए जो है बकरी की भी बलि दे दी गई गाइस, ठीक है ना। तो इस कहानी से केवल और केवल आपको इतना सिखाना चाहता हूं कि आप जमीन पर हैं या फिर आसमान में चल रहे हैं, आप छोटे हैं कि बड़े हैं, ठीक है ना, पैसों से हो
चाहे आप शारीरिक रूप से हैं, अगर आप ये अनुभव करते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं उखाड़ सकता, तो भाई एक्चुअली में आप सावधान हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि गलती किसी की भी हो, लपेटा कोई भी जाता है, ठीक है ना। तो घमंड मत करिए, ये आपका घमंड कभी भी चूर हो सकता है, ठीक है ना। आप मानव हैं, ठीक है ना, आप अमीर हो सकते हैं एक क्षण के लिए, लेकिन इस दुनिया में अमर नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने जन्म लिया है सब मरने वाले हैं। इस चीज का कभी घमंड मत करिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।